एक ब्लॉक है 5 केजी का जो एक इंक्लाइन प्लेन पे मूव करता है और इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि फोर्स कितना लगाएं जिससे कि ब्लॉक मूव डाउन विदाउट एक्सेलरेशन इज ब्लैंक स्पेस न्यूटन। हमें फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों इमेजिन कीजिए कि दिस इज द इंक्लाइन प्लेन वी हैव और ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो है 30 के बराबर है। यहाँ पे हमारा ब्लॉक है एम मास का। अब क्योंकि एक्चुअल में मूव करता है, मूव डाउन, इट मूव्स डाउन, तो इसके ऊपर जो है क्या फोर्स लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा सबसे पहली बात, राइट? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिख सकता हूँ म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर। वैल्यू पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू है √3/2, मास जी 50, कॉस 30 √3/2, तो आ जाएगा आपके पास 37.5 न्यूटन। अब यहाँ पे एक फोर्स दिखा दिया, नीचे लगेगा एम जी साइन 30, इतना है ये 25 न्यूटन के बराबर। अब बच्चों देखिए इसे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन की बात करें, क्यों अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बात करूंगा? बिकॉज इस डायरेक्शन में ही मूवमेंट होने वाला है। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन तो ये कभी मूव करेगा ही नहीं, तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नीचे की तरफ 25 न्यूटन फोर्स है और ऊपर की तरफ 37.5 न्यूटन फोर्स है। हमें यदि इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कराना है तो हमें नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा विच इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स कितना चाहिए? ये देखिए फ्रिक्शन है पीछे 37.5, आगे एम जी साइन थीटा नेचुरल फोर्स लग रहा है इतना, इसका डिफरेंस जो है हमें एक्स्ट्रा लगाना होगा जिससे कि नेट फोर्स जीरो हो सके, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो सके। 12.5 न्यूटन जो है हमारे पास आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।